आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मुझे आपसे बात करनी है अतीत दबाए हुए एहसासों के बारे में। एहसास के बारे में। यदि हम एहसास को हमें नियंत्रित करने दें तो हमारी भावना हमें नियंत्रित करती है। शायद हम अपना जीवन उद्ध्वस्त और निराशा से जाने पर जोर देते हैं। हम एहसास पर भरोसा नहीं कर सकते। वो हमें सच नहीं बतलाता है। वो हमेशा बदलता रहता है, पर कब बदलेगा ये नहीं कह सकते। एक सोच लेकर हम सोते हैं और दूसरी सोच के साथ उठते हैं। खुद ही नहीं बता सकते क्या हुआ है। सोते वक्त आप खुश थे, उठते वक्त आप थोड़े दुखी होते हैं। समझ में नहीं आता क्या हुआ। समस्या यह है कि हम ठीक रीति से जानते नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो लगता है वैसा ही करते हैं। हमें जो लगता है हम कर देते हैं। यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने जिस प्रकार का एहसास महसूस किया वैसे ही किया। ठीक है, यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत खूब। वो शायद हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जीवन में इतनी झंझट इसलिए है कि हम अपने ही तरीके से जीवन बिताते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या एहसास हो रहा है। मैं उसे कहती हूँ मुझे चाहिए, मैं सोचती हूँ मुझे एहसास है। कुछ हफ्ते पहले मैंने इसी पर संदेश दिया था। ये आपका बोलने वाला शरीर है। तुम्हारा शरीर होता है, वो तुम्हें परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताता है। वो सब कुछ खुद के बारे में बताता है, सिर्फ खुद के बारे में। मुझे ये चाहिए। मगर पवित्र आत्मा से जब हम प्रकाशमान होते हैं और परमेश्वर हमें वास करता है, मसीह का स्वीकार करते समय, और जब हमारा नया जन्म हो जाता है, हमारे जीवन में अलग ही कुछ होने लगता है। अब हम में जो परमेश्वर की आत्मा है वो उसे क्या चाहिए ये बताने लगती है कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूहन्ना 10:10 की ओर देखते हैं। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु कहता है मैं आया हूं उसके आने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाऊं जो बहुतायत से पाए, बिल्कुल उड़ेलता हुआ, ताकि जीवन का आनंद लूट सकें। यदि हम जीवन का आनंद नहीं उठा सकते तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, एक चीज आपको करनी है। वो चीज है हमें सीखना है दबाव का सामना कैसे करें। सीखना है कि समस्या को कैसे संभालें। आप कहेंगे एहसास का कुछ नहीं कर सकता जॉयस, हम इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, हमें जिस प्रकार ऐसे एहसास होते हैं वो एहसास हमेशा हमारे काम का नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था, एहसास तीव्र हो सकता है, वो अनचाहा भी हो सकता है, चाहने वाला भी हो सकता है। 30 दिन में हमें एक ही विषय के बारे में 100 अलग अलग एहसास हो सकते हैं। वॉचमैन नी का कहना है कि भावना विश्वास का एक नंबर का शत्रु है। ज्यादातर हमारा एहसास और हमारी भावना हमें जो कर्म करना होता है उससे दूर रखती है। मुझे एहसास है, एहसास नहीं है। मुझे चर्च जाने का एहसास है, चर्च जाने का एहसास नहीं है। किसी को काम करना है, काम नहीं करना है। तो ऐसे एहसास होते रहते हैं। सर्वप्रथम क्या एहसास होना है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभार हमें अचानक महसूस होता है, मगर मैं बताती हूं हमें क्या करना है। हमारी सोच के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, हमारे बोलने के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और हमारे बर्ताव के बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं। मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज खोज निकाली है जिसने मुझे अविश्वसनीय सहायता की है। पूर्ण रूप से मुझे गलत एहसास हो सकता है, मगर मैं अधिक करना चुन सकती हूं, और उसके लिए मैं प्रार्थना करना चुनती हूं। उनको हंसा सकती हूं, जाकर उनसे बातें कर सकती हूं, जबकि मेरा शरीर किसी मिर्गी में है, किसी मिर्गी में। कुलुस्सियों 3 में बाइबल कहती है अपने उन अंगों को मार डालो। आपको ये जरा हिंसक लगता होगा ना, मगर ऐसा कहा गया है शारीरिकता को मारो। किसी को कैसे मरना आप जानते हैं, उनको खिलाओ मत। जब तक शरीर में कर्म करते हैं उनको खिलाते हैं। हर वक्त हमें शरीर को ना कहना है और परमेश्वर को हाँ कहना है, और शरीर को उसकी हल्की सी मिर्गी आने दो। अपने छोटे बच्चों के साथ आप क्या करते हो, तो आगे जाके उस चक्कर को आने दो। उससे मेरा मन बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार के अपने शरीर के साथ करना है, क्योंकि अपना शरीर छोटे
बच्चे जैसा ही होता है, आगे बढ़ो वो चुस्त हो जाएगा, आगे बढ़ो वो चुस्त हो जाएगा। ओ मैं इस खो खो से तंग आ चुकी हूं और मैंने सोचा मेरे जीवन में कुछ स्थिरता आनी चाहिए, तो मेरे विचारों के बारे में मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे विचार मेरी भावनाओं से गहरा संबंध रखते हैं। वैसे ही आपके भी, आप आपको अच्छी मूड में सोच सकते हो, वैसे ही बुरे मूड में भी। इस ग्रह पर होने वाली सबसे बिगड़ी जिंदगी मेरी ही, ऐसा आप सोच सकते हो, या आप चारों तरफ जानबूझकर देखकर खुद को आशीषित जान सकते हो। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनका एहसान मान सकते हो। यह आप पर निर्भर करता है क्या सोचना है। मैं आपको मेरी किताब लेने के लिए जोर नहीं डालूंगी, फिर भी यदि आपने मेरी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड किताब नहीं पढ़ी होगी, आपको जरूर पढ़ना होगा। आमीन। आप खुद के विचार खुद सोच सकते हैं। आपके दिमाग में जो आता है वो सब आपके बारे में जरूरी नहीं अच्छा ही हो। यदि आपके दिमाग में जो है वो परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं, तो उसे उठाकर फेंक दें। हम में से कोई अपना मूड खराब करवाना चाहता है, जिसके लिए केवल 15 मिनट की जरूरत है। यदि हम किसी कोने में जाकर बैठते हैं और बस अपने बारे में जो कुछ अच्छा है वो नहीं सोचते, तो हम बुरा महसूस कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? तो एहसास होना अपने हाथ में नहीं है, मगर हमारी सोच के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बोलने के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बोलने के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। किसी एक चीज पर आप थोड़ी देर के लिए अटक जाना, मुंह बंद रखना संभव है। कुछ बोलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलना ही है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18:21। इसका मतलब हम अपना शब्द फल खाते हैं। कारण भरी हम बुरी बातें करते हैं, नकारात्मक बातें, निम्न स्तर वाली बातें, उलझने वाली आलोचनात्मक बातें करते हैं। हम उन शब्दों का सेवन करते हैं और वे शब्द हमारे अंदर आते हैं। इसके बावजूद यदि हम अच्छी बातें करें और कृतज्ञता वाली बातें करें, तो परमेश्वर हमारे लिए जो वादा किया है वो जरूर करेंगे। तो आप खुद को अच्छा और मूड में सोच सकते हैं। आप खुद अच्छे या बुरे मूड में बात कर सकते हैं। हम शायद हमें होने वाले एहसास के बारे में कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारे कर्म और अनुशासित कर सकते हैं। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे खुद को नियंत्रित करना है, पर यह सच नहीं है, क्योंकि आप यदि ईसाई हैं तो परमेश्वर ने आपको अनुशासन का फल दिया है। वो फल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन फल का इस्तेमाल करना है और कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। किसी अंजू के पराठे को अपना अधिकारी मत होने दो। आमीन। आपके अंदर अपने आप में दैवी आत्मा है और अनुशासन का फल भी। हम में से सभी जन दुखी हैं किसी भी तरीके से। कोई चीज या किसी एक व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया होता है, जो आज यहां पर हैं। यदि आप जवान व्यक्ति हो सकता है आप पहले से ही दुखी हो। जब तक आप 30, 40, 50, 60 साल की जिंदगी नहीं जियोगे, बहुत सारे ठेस पहुंचाने वाले वाक्य होंगे और बहुत सारे वाक्य आपने दबा दिए होंगे भूतकाल में, ताकि परमेश्वर जैसी हमारी जिंदगी चाहता है हम जी सके। हम जब दुखी होते हैं तो शैतान आशा करता है कि हम रुक जाएं, हम वहीं रुकें और अपने घावों को सहलाते रहें, खुद पर दया करें, कंधों पर बोझ सा रख दें, दूसरों को दोष दें और दुख को गले लगा लें। मगर आप एहसास को दबा सकते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं, वो हमारा एहसास है जो हमें दुख पहुंचाता है। और यदि हम उचित चुनाव करें हमारी पीड़ा में, अभी जरा ध्यान दें, यदि हम उचित चुनाव करें दुखी होते वक्त, नरक का ऐसा कोई शैतान नहीं जो आपको विजय से दूर करे। अब मुझे भरोसा करना है कि आपने सुना है जो मैंने कहा। यदि आप उचित चुनाव करें जब दुखी हो रहे होते हैं, तुम्हें किसी को क्षमा करना चाहिए जब आप दुखी हों। यदि अभी भी आप दुखी हो, आपको उचित चुनाव करना है। आप एहसास के मुताबिक मत चलना। आपकी समझ में आ गया है कि वो शरीर का एक भाग है, पर उसे तुम्हें अपने पर हावी नहीं होने देना है। आपको एहसास को आपका ईश्वर नहीं होने देना है। उसके आगे झुकना नहीं है, उन्हें वश में करना,
उन्हें आपको वश नहीं करने देना है। किताब के बारे में बात क्यों, तो मैंने अभी एक दूसरी किताब लिखी है, नाम है लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उनको देना, पढ़ना, अभ्यास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन द्वारा चीजों की तरफ देखना। ओ मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। आपको वो करना ही होगा। आप अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको इस प्रकार से नहीं जीना है। हम सब चुनाव कर सकते हैं। आप सभी में से कितने जानते हैं कि हम चुनाव कर सकते हैं? आप जानते हो क्या, किसी भी चुनाव का अधिकार होना ही सवालों समान बनता है। चुनाव का अधिकार ही हमें समान बना देता है। मेरा भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी लॉस एंजलिस में मृत्यु हुई, एकाकी बिल्डिंग में। यहां मैं दुनिया भर में सुसमाचार सुनाती हूं, दुनिया भर में लोगों की मदद करती हूं, मगर उसकी मदद मैं नहीं कर सकी। हम ऐसे किसी की मदद नहीं कर सकते जो मदद नहीं चुनता। इतना ही हम लोगों के लिए कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि वो खुद के लिए कुछ भी ना करे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके पास भी वही चुनाव था जो मेरे पास था। हम दोनों शोषण करने वाले परिवार में बड़े हुए। मेरा तो वास्तव में उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। सच में तो उसका शोषण भी नहीं हुआ था, वो बस ऐसे ही बुरा मान रहा था। फिर भी ये कभी गहराई में जाकर डटा नहीं रहा, वो चीजों को दबाता नहीं रहा। एहसास के द्वारा वो चलता गया, सोच के द्वारा नियंत्रित और बिगड़ता गया। उन्होंने मुझे उसका निजी सामान भेजा था। मैं आपको कहती हूं, मुझे ये एक प्रकटीकरण हुआ। उसका निजी सामान, मैं कल्पना करती थी, उसकी जिंदगी बयां करती। 8.5 या 11 के आकार के लिफाफे बंद इतनी ही काफी नहीं थी जो मैं उसकी जिंदगी पकड़ सकूं और फिर मेरी जिंदगी। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से मेरी परमेश्वर के तत्वों पर चलने वाली, उसके साथ डट कर रहने वाली और चीजों को दबाते हुए कहने वाली कि जिंदगी भर मैं किसी को शिकार नहीं बनाने दूंगी, मैं विजय प्राप्त करूंगी, मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ गवाऊंगी नहीं। कोई यहां सुन रहा है? मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं। मैं आपसे कहती हूं, यदि परमेश्वर किसी के लिए कुछ करता है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए भी कुछ करेगा। आप सुन रहे हैं ना? यदि परमेश्वर किसी के लिए कुछ करेगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए भी कुछ करेगा। आपके पास चुनाव है। आपको बुरी मनोदशा से ऊपर उठना है। जीवन संतोषजनक नहीं है, मगर परमेश्वर न्यायी है। आप सुन रहे हैं ना? जीवन संतोषजनक नहीं है। उस पर गुस्सा होना फायदेमंद की बात नहीं, यदि वो संतोषजनक ना हो, पर परमेश्वर न्यायी है। मतलब वो गलत चीजों को लेता है और उनको सही बनाता है। पर यदि आप में पहले से ही दृढ़ता और सुरक्षा की मनोवृत्ति होगी ही नहीं, यदि आपने अपना मन तैयार नहीं किया है कि मैं पार जाने वाली हूं, मैं अंदर दबाते हुए आगे की तरफ डट के चलूंगी, तो मैं आपसे आज चाहती हूं कि मन की तैयारी करें। यदि ये आपकी पहली सभा है और यदि आप हमारे साथ हैं कल शुरुआत से, तो आज आपको 3रा डोज मिल रहा है और आप अभी उस पद के करीब हैं। कुछ चुनिंदा निर्णय ले लोग दुखी होते हैं, पर परमेश्वर को धन्यवाद कि हम पुनर्स्थापित होते हैं। आप दुखी होते हुए भी सही चुनाव कर सकते हो, उसके लिए अनुशासन की जरूरत है। आइए हम देखते हैं इब्री 12:11। वर्तमान में हर प्रकार को ताड़ना आनंद की नहीं, कोई कहेगा आमीन, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यही रुकते हैं, अनुशासन नहीं। और जब आप खुद को अनुशासित कर रहे होते हो, यदि आपको कुछ करने जैसा नहीं लगता मगर वैसे भी करने का निश्चय करते हो, आपको लगता है ऐसा करने में क्या गलत है, मगर इसकी बजाय आप चुनाव करो कि सही क्या है, उससे तभी खुशी नहीं मिलेगी। मगर कल्पना करो बाद में क्या होने वाला है, आपको प्रतिफल मिलने वाला है। आज मुझे आपसे बात करनी है।
इब्री 11:6 कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो उसके पास आते हैं उन्हें 2 चीजों पर विश्वास करना है कि वो है। मगर सिर्फ इतना अपने आप में काफी नहीं है, मगर वो प्रतिफल देने वाला है जो मेहनत से उसे खोजता है। इसका मतलब आप जानते हैं, यदि आप लगातार उचित कार्य करोगे तो आखिरकार आपको उसका सही नतीजा प्राप्त होगा ही। आप सुन रहे हैं? मगर मैं तो काफी समय से सही कर रहा हूं और मुझे कोई नतीजा नहीं मिलता। कितने समय से आप कर रहे हैं? मैं पहले से ही इसे कर रहा हूं, 1 साल हो गया। एक रात मेरे पास एक स्त्री आई थी, उसे मैं आज तक भूली नहीं। वो गुस्से में थी, वो कमर पर हाथ रखकर कह रही थी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने पूछा, तुम? उसने कहा, मैं ये सब चीजें 2 हफ्ते से कर रही हूं और मुझे कोई बदलाव नहीं मिला। मतलब सब मिला कि मैं इतना कर सकती हूं कि मैं मुंह पर हंस न सकी। मैंने सोचा, ये प्यारी मीठी बातें करने वाली औरत है। मतलब 2 हफ्तों में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाई, उसके लिए आधी जिंदगी गुजर जाती है। ऐसा करने में हम परमेश्वर को थोड़ा तो समय दे ही सकते हैं। आमीन। ये सिर्फ लंबा खींचना हुआ। आपको कुछ और अच्छा नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर से डट कर रहना है। ये तो आपका चुनाव है। मैं आपको 3 चुनाव देती हूं। आप एक उठा सकते हैं, आप भूतकाल के दर्द को अभी दबा सकते हैं, आप अभी निर्णय ले सकते हैं, मुझे इसके आगे ऐसे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है दयनीय, शक्तिहीन, खुद पे तरस आने वाली जिंदगी, दूसरों को दोष देखकर, आराधना के बगैर, भूतकाल में सदैव दोषी और अपराधी भावनाओं से एहसास को चलाने वाली, सबसे गुस्सा करने वाली, बिल्कुल भी नहीं जीनी ये जिंदगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाला। और आप अभी निर्णय ले सकते हैं, मुझे जो जरूरी है सीखना है और परमेश्वर के वचन के तत्व मुझे उसकी सहायता से लागू करने हैं और मैं मुक्त रहूंगी। ये निर्णय आप अभी ले सकते हैं, या तो निर्णय बाद में ले सकते हैं और फिर दयनीय रह सकते हो तब तक, या आप चुनाव कर सकते हो अपनी वेदना कायम रखने के बारे में। 3 विकल्प हैं। भूतकाल की वेदना अभी दबा देना, बाद में करना, दयनीय रहना जब तक आप चाहें तब तक, या तो वेदना हमेशा के लिए रहने दो। और मेरे लिए बुरी बात है कि ईसाई लोग अपनी वेदना को कायम रखते हैं। आप स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप दबाव महसूस करें, मगर आप जीवन का आनंद यहां पर उठा नहीं पाएंगे। आप किसी के लिए उदाहरण और गवाही नहीं होंगे। बदली हुई जिंदगी से बढ़कर कोई गवाही नहीं होती, कोई भी नहीं। आपको यह मालूम है, कोई महान संदेश नहीं, कोई महान प्रवचन नहीं है अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए आपको परमेश्वर ने बदल दिया, आपका परिवर्तन हुआ, ये देखना बिल्कुल नए अंदाज में, यही महान संदेश है। मेरे पति को महसूस होता है कि पिछले 45 सालों में उन्होंने 20 औरतों से शादी की है, क्योंकि मैं बदलती ही रहती हूं, सिर्फ बदलती हूं। आमीन। उसको बाहर जाकर किसी और को पकड़कर लाने की जरूरत नहीं है, उसे तो हर हफ्ते बदली हुई औरत मिलती है। आमीन। हर किसी को जिंदगी कैसे जीना चाहिए यह बताना बंद करो और कैसे जीना चाहिए यह बताओ। लगातार लोगों के सामने जियो, उचित जो है करो, यदि उसे नहीं चाहते तो भी। अब जा रहे हैं हम आगे बाइबल में होने वाले मेरे पसंदीदा यशायाह 61:7-8 पर। सिस्टर जॉयस, मुझे ये केवल आप जैसी विजय चाहिए। मैं कहूंगी, मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करो। मुझे मिला है दबाव डालने से, दबाव डालने से, दबाव डालने से, दबाव डालने से, अंदर से और डटे रहने से, छोड़ देने से, नकारने से, आंसू से भरे तालाब में तैरते हुए। यशायाह 61 अध्याय पूरा ही सुंदर है, दुखी और घायल लोगों के लिए। वो कहता है कैसे राख के बजाय सुंदरता, हर्ष का तेल, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ा हुआ।
मगर मुझे खास करके वचन 7 और 8 पसंद हैं, क्योंकि मेरे जीवन में ढेर सारी शर्म थी जो मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से थी, और मुझे लगता था कि अब काफी देर हो चुकी है। मेरा बचपना छीना गया था, मेरा भोलापन चोरी हो गया था। मुझे नहीं लगता या कोई मुझसे प्यार करेगा, मतलब मैं पूरी तरह से अभी परमेश्वर ने कई गुना वापस दे दिया है। फिर भी मुझे बाइबल में यशायाह 61:7-8 बहुत पसंद है। वो मुझे बड़ी आशा दिलाते हैं। तुम्हारी नामधराई की संति दुना भाग मिलेगा। इसका मतलब प्रतिफल को प्राप्ति होगी। मैं इसे डबल फॉर ट्रबल कहती हूं। अनादर और कलंक के संति तुम लोग अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तब, वो तो बड़ा महान होगा, बल्कि इधर अपने देश में अभी जीवित होते हुए परमेश्वर ने कहा तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे। जो खो गया है, जो खो गया है उससे दुना, और सदा आनंदित बने रहेंगे। मेरा मतलब इससे आप उत्साहित नहीं होते तो आप पता नहीं कैसे हैं। 8वें आयत की पहली लाइन, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं। परमेश्वर को इससे अच्छा और कुछ नहीं, जो दुखी पर पीड़ित, शोषित, एकाकी, फंसा हुए, नाकारे हुए, झुटलाए गए, आलोचना किए गए, दिल टूटे हुए लोग जो परमेश्वर के पास आकर कहते हैं परमेश्वर मेरे पास तो ये टूटे हुए टुकड़े हैं, मगर मेरे पास जो भी है तुझे देती हूं, मुझे ले और जो भी तू चाहे कर। मुझे देते हुए कुछ भी नहीं है, मगर यदि कुछ कर सकता है मेरे लिए, मैं यहां हूं। मेरा विश्वास है तू मुझे राह के बजाय सुंदरता देगा। मेरा विश्वास है तू दुख के बजाय सुख देगा। परमेश्वर को इससे अधिक और कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे लोगों को अपनाकर उसके जीवन में न्याय लाए। जो कुछ किया जाए उन्हीं में उनके लिए और उनके द्वारा उनके लिए जो उन्हें छोड़ देते हैं, वो अपना मुंह खोले हुए देखते रहेंगे। मुझे विश्वास ही नहीं होता। मतलब प्रामाणिक तौर से परमेश्वर मेरे जीवन में जो किया है सोच भी नहीं सकती, मैं विचार भी नहीं कर सकती। बस सबके बारे में भला ही। वो कहता है यदि आप ईमानदार बनो और सारे दशमांश और अर्पण भंडार में ले आओ कि परमेश्वर आकाश के झरोके से आपके ऊपर सारी आशीषें उड़ेल देंगे जो तुम समेट नहीं पाओगे। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए इतना अच्छा है कि हमारा दिमाग इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर इतना भला है, मगर आपको वो पवित्र फल देने वाला है, इस पर विश्वास नहीं। जो कुछ खो चुके हैं उसके बारे में सोचना बंद करो और परमेश्वर का प्रतिफल ले लो। पुरानी तकलीफों के लिए दुखी मत हो। मैं जिंदगी भर फिर से प्राप्त करना नहीं चाहती। मैं अपेक्षा करती हूं कुछ अच्छा होने की। आपका क्या ख्याल है? जोएल 2:25 में वो कहता है जो खाली थी उसकी लानी मैं तुमको भर दूंगा और तुम भरपूरी सी खाओगे और तृप्त हो जाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हो, मेरा सच में विश्वास है यदि आप कठिनाई में ध्यान देते हो वो और कठिनाई हो जाता है, मगर यदि आप प्रतिफल पर ध्यान दोगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा। आप सहने का मतलब जानते हैं, मतलब शैतान को परास्त करना। किसी को तो जरूरत है अपना मन तैयार करने की, आज मैं शैतान को परास्त करूंगी। तो चलिए अपने मन को तैयार कीजिए, हमें शैतान को परास्त करना है। मेरे पास सही में अच्छी खबर है। आपके एहसास को आपको भविष्य में समर्पित नहीं करना है। परमेश्वर के पास अच्छी योजना और प्रतिफल आपके लिए तैयार है। तो उससे मदद मांगो जो तुम्हारे पुराने किसी भी एहसास को दबा देगा, जो कुछ और ही कहता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की अच्छी योजना में रहो और आपकी विजय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।